ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 90 को पढ़ने जा रहे हैं। हमने 89 कक्षाओं को पढ़ लिया है, आज हम 90वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं। अब ये कोर्स धीरे धीरे समापन की तरफ चल रहा है। गत कक्षा में मैंने आपको क्षत्रिय प्रत्यय के और शानच प्रत्यय के बारे में कुछ बताया था, कुछ नियम लिखाए थे। आज उन्हीं नियमों को देखेंगे, कुछ उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा लिख करके, और कुछ एक दो बातें और हैं, उनको भी मैं आपको इस कक्षा में विशेष रूप से बता दूंगा। क्षत्रिय प्रत्यय को हमने समझ लिया तो शानच का बहुत सरल है समझने, और शानच प्रत्यय का प्रयोग भी बहुत सरल है। तो ये हमने मित्रों आपको बताया था कि वर्तमान क्रिया की वर्तमान अवस्था को बतलाने के लिए कि क्रिया अभी आरंभ हो चुकी है, समाप्त नहीं है, चल रही है, इस बात को बताने के लिए क्षत्रिय और शानच का प्रयोग होता है। और हमने आपको बताया था कि वाक्य में ये क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द और शानच प्रत्यांत शब्द, इनका लिंग, वचन और विभक्ति किसके अनुसार होता है? ये जिस धातु से होते हैं उस धातु के द्वारा कही गई जो क्रिया होती है, उस क्रिया का जो वाक्य में कर्ता होता है, उस कर्ता के अनुसार लिंग, वचन और विभक्ति, ये तीन चीज होती है। ठीक है। और इसमें अस धातु का भी प्रयोग होता है तीनों लकारों में। यदि वर्तमान काल की क्रिया की निरंतरता को बता रहे हैं तो लट लकार का प्रयोग होता है अस धातु का, और भूतकाल की वर्तमान क्रिया की निरंतरता को दिखा रहे हैं भूतकाल में तो लंग लकार का प्रयोग होता है, और भविष्यत काल में क्रिया की निरंतरता को दर्शाएंगे तो उसमें लिट लकार का प्रयोग होता है। अब देखिएगा, ये सारे मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और रूप बनाना भी मैंने आपको बता दिया था, उसको नहीं दोहराएंगे बात को। अब सबसे पहले आपको कुछ बातें और लिखा देता हूं, फिर मैं आपको प्रयोग करना बताऊंगा, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि मैं एक क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द के तीनों लिंगों में आपको रूप ही लिखा दूंगा, वो भी आपको मैं लिखा अर्थात मैं बयां बता दूंगा, तो आपको सहायता हो जाएगी रूप बनाने में। कॉपी और पेन तैयार कर लीजिएगा। और दो तीन बातें हैं ये, इनको पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। जहां से हम कल लिख रहे थे वहीं से लिख लीजिए।
लिखिएगा घ नंबर लिखिएगा, ग तक मैंने लिखा दिया था घ। क्षत्रिय शानच प्रत्ययांत शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, सरल है। जो क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द बनेगा और शानच प्रत्यांत शब्द बनेगा वो कैसे रूप में प्रयोग होगा वाक्य में? विशेषण के रूप में। तभी तो मैंने बताया था ये किसका विशेषण बनता है? जिस धातु से ये क्षत्रिय और शानच होते हैं और उस धातु के द्वारा जो क्रिया कही जाती है, उस क्रिया को करने वाला जो कर्ता होता है, उनके विशेषण बनते हैं। ठीक है, विशेषण बनते हैं। इसलिए ही क्या हमने पहले भी आपको पढ़ाया था कि विशेषण का लिंग, वचन और विभक्ति, क्या विशेषणवाची शब्दों के लिंग, वचन, विभक्ति किसके अनुसार होते हैं? बोलो, विशेष्य के अनुसार। इनका विशेष्य कौन होता है? क्षत्रिय प्रत्यांत जो क्रियावाची शब्द है उनका जो कर्ता होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, अब मैंने आपको और स्पष्ट लिखा दिया कि एक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। आइएगा, न में लिखिएगा, न में नंबर 1, न में भी नंबर 1 लिखिएगा। लट लकार के क्रियावाची शब्द पठति, कामा, गच्छति आदि क्रिया की अनिश्चितता तथा कभी कभी निरंतरता को भी दर्शाते हैं। नंबर 2 लिखिएगा। क्षत्रिय और शानच हमेशा क्रिया की निरंतरता को ही दर्शाते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा, यह आपको कहीं पर भी पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा नियम। देखिएगा, हमने लट लकार आपको पढ़ाया था प्रारंभ में। ठीक है, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति आदि, ये लट लकार के रूप हैं। ये क्या बताते हैं? ये क्रिया की वर्तमानता को तो बताते हैं, परंतु किस समय क्रिया होती है ये नहीं बताते हैं।
एक तो ये अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? जैसे देवदत्तः गच्छति, देवदत्त जाता है, परंतु ये नहीं मालूम लग रहा कि कब जाता है, अभी जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। वहां अनिश्चितता होती है, जाता है, देवदत्त जाता है, ठीक है। एक तो अनिश्चितता को दर्शाते हैं या अनिश्चितता को लट लकार के रूप। दूसरा, साथ साथ में क्या होता है, कभी कभी ये जो लट लकार के रूप हैं ये भी क्रिया की निरंतरता को दर्शाते हैं कि क्रिया अभी चल रही है। कभी कभी लट लकार के रूपों के द्वारा भी ये आपको बताया जाता है कि क्रिया अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, आरंभ हो गई है। ये मैं आपको वाक्य बताऊंगा आप, ठीक है। अर्थात लट लकार के रूपों का दोनों प्रकार का अर्थ हमको देखने में आता है। क्रिया की अनिश्चितता में भी इन शब्दों का लट लकार का प्रयोग देखा जाता है, और क्रिया वर्तमान में आरंभ हो, वो चल रही है, निरंतरता को दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। परंतु जो क्षत्रिय और शानच होते हैं ये हमेशा क्रिया की निरंतरता को ही दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुत आपको विशेष नियम है, ध्यान रखेंगे। किसी भी पुस्तक में आपको ये नियम नहीं मिलेगा, ये मैंने साहित्य में पढ़ा है, वहां पर इस प्रकार के प्रयोग देखे हैं और आपके लिए नियम बना दिया है। ये आपको बहुत सहायता करेगा, देखिएगा। ये बात आपको मैंने लिखा दी, इतना क्षत्रिय के लिए काफी है, और शानच का थोड़ा और बताएंगे आगे। अब आ जाइएगा, अब मैं आपको एक गम धातु का, ध्यान दीजिएगा, गम धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत का तीनों लिंगों में रूप एक बार यहां दिखा देता हूं। बनाना आपको, दूसरी धातुओं के तो आपको बनाने पड़ेंगे जी, मैं नहीं सारे बना दूंगा, कहीं पर भी बने हुए नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए हम बनाने की आपको तरकीब सिखा रहे हैं, बनाने की तरकीब सिखा रहे हैं कि आप पुस्तक के ऊपर निर्भर ना रहें, ठीक है। इसलिए बिना पुस्तक का कोर्स बनाया है, ऐसी पुस्तक जो हमेशा आपकी जेब में रहे। देखिएगा, ये क्षत्रिय प्रत्यय का मैंने गम धातु ली है, और जो मैंने आपको नियम बताया, तरीका बताया था कि लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप लेकर के उसमें ई और ना हटा देते हैं तो गच्छत, ये क्षत्रिय प्रत्यांत शुद्ध रूप बन जाता है, ठीक है। ये मूल क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द बन गया। अब इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, ठीक है। पुल्लिंग में मैंने पुल्लिंग में आपको बताया था कि भगवत के समान चलेंगे, परंतु प्रथमा विभक्ति एक वचन में आन की जगह आन लगेगा, बाकी समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई जोड़ करके अथवा कहीं पर न और ई जोड़ करके नदी के समान चलेंगे, ये बता दिया था। और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य चलेंगे, जगत के रूप भी बता दिए आप। अब एक इस गच्छत क्षत्रिय प्रत्यांत का तीनों लिंगों में रूप यहां लिख लिया है मैंने आपके लिए। आपको लिखना नहीं है, अब वीडियो में आप सुनिएगा, फिर अपने आप बनाइएगा, ठीक है, दूसरों के भी इसके लिए। चलिएगा, मैं यहां पर आपको उच्चारण करके बता देता हूं, ठीक है। ये प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है जी। देखिएगा, पुल्लिंग में है गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः,
गच्छताः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छताः गच्छतोः गच्छताम्, गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु, हे गच्छन् हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। ये पुल्लिंग में बना दिया। अब आप यदि चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काम आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यदि आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसके में जो दोनों बटन होते हैं उन दोनों बटन को एक साथ दबाने से स्क्रीनशॉट आ जाता है। मैं पीछे हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, अब इसका नपुंसकलिंग में देख लीजिएगा। नपुंसकलिंग में मैंने जगत के समान चलाया था। प्रथमा और द्वितीय और संबोधन में अलग होते हैं, बाकी के भगवत के तुल्य होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा देख सकते हैं। नपुंसकलिंग में आपको क्या करना है, नपुंसकलिंग में ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और ये संबोधन है। ठीक है, बाकी के जो पुल्लिंग में बनाए हैं वैसे ही बनेंगे। तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में पुल्लिंग के समान ही बनेंगे नपुंसकलिंग में भी। ठीक है, यहां क्या बनेगा आपका नपुंसकलिंग में, गच्छत गच्छति गच्छन्ति, गच्छत गच्छति गच्छन्ति, हे गच्छन्, हाँ हे गच्छत होगा। ठीक है, हे गच्छत हे गच्छति हे गच्छन्ति। ठीक है, बाकी के आगे शेष पुल्लिंगवत माने ऊपर जैसे चलाएं बाकी के हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे यहां पर सारे रूप एक जैसे ही तो हैं, जैसा ये है वैसा ये और ये भी ऐसा ही है। यहां पर भी क्या कुछ नहीं है, हे तो संबोधन का अलग से जुड़ा हुआ है, तीनों के समान ही है। तो इसी प्रकार से आपको अन्यों के भी बना लेने, और मैंने आपको संक्षिप्त प्रत्यय तो बता ही दिए थे आपको जगत के। ठीक, चलिएगा अब आ जाइएगा स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में देख लीजिएगा। स्त्रीलिंग में मैंने आपको नियम बताया था कि जो क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द बन जाता है उसमें क्या होता है, गच्छत, जैसे कहीं पर ई जुड़ता है, कहीं पर न और ई दोनों जुड़ जाते हैं। त से पहले न जुड़ जाता है, त के बाद में ई जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसा ही बताया था। पकार से पूर्व में नकार जोड़ देते हैं और अंत में यहां पर ई जोड़ देते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं ई अकेला ही जुड़ता है। अब ये जो गच्छन्ति है ये क्या है, गच्छत, यहां पर क्या है, न भी जुड़ता है। तो तकार से पहले न जोड़ दिया गच्छत में और बाद में ई जोड़ दिया तो क्या बन गया, गच्छन्ति। ये स्त्रीलिंग का शब्द बन गया, क्षत्रिय प्रत्यांत। अब क्या करना है आपको, अब इसका नदी के समान रूप चला देना है। नदी का रूप तो मैंने बता ही दिया था आपको, कई बार बता दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने आपको यहां लिख करके बता दिया, मैं पढ़ करके बता देता हूं एक शब्द का आपको, आगे आपको बनाना है। देखिएगा, ये है स्त्रीलिंग, गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्याः गच्छन्तीं गच्छन्त्यौ गच्छन्तीः गच्छन्त्या गच्छन्तीभ्यां गच्छन्तीभिः गच्छन्त्यै गच्छन्तीभ्यां गच्छन्तीभ्यः।
गच्छन्त्याः, गच्छन्तीभ्याम, गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु, हे गच्छन्ति, हे गच्छन्त्यौ, हे गच्छन्त्याः। बिल्कुल नदी के समान है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, इतनी देर से तो यहां पर स्थिर है। ठीक है, लेना चाहे तो ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी क्षत्रिय प्रत्यंत शब्दों के रूप बनाने होते हैं। तरीका बता दिया है, रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। कितना रटेंगे आप, कितना रटेंगे, ये भूल जाएंगे। तो रटने का हमने झंझट आपका खत्म किया है, आपको एक तरीका बताया व्यवस्थित ढंग। चलिएगा, ये हो गया क्षत्रिय प्रत्यंत संबंधी बात। ठीक है, अब क्या करना है, आज मैं आपको कुछ वाक्य बताता हूं यहां पर, और इसके साथ फिर अगली कक्षा में मैं आपको क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द वो कई सारी धातुओं के एक एक रूप लिखा दूंगा, एक एक रूप लिखा दूंगा उसका, फिर आप आराम से बना लेंगे। वाक्यों को बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। अब मैं आपको पहले ये बताता हूं कि मैंने आपको जो बात बताई थी कि लट लकार के रूपों का दो प्रकार का अर्थ होता है। एक क्रिया की अनिश्चितता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कहीं कहीं पर क्रिया की निरंतरता को भी दर्शाता है। मैं बाकायदा आपको उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा। मैंने आपके लिए उदाहरण लिखा है, लट लकार का यहां लिखा है, देखिएगा। छात्राः विद्यालयं गच्छति, इसका अर्थ क्या हुआ, छात्राः विद्यालयं गच्छति माने छात्र विद्यालय को जाता है। जाता है, ये निश्चित नहीं है कभी जा रहा है, ऐसा नहीं है। अनिश्चितता को दर्शा रहा है यहां पर गच्छति क्रिया, छात्र विद्यालय को जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसी लट लकार से कैसे क्रिया की वर्तमानता को दर्शाने के लिए भी प्रयोग देखा जाता है। पश्यतु छात्राः विद्यालयं गच्छति। कोई व्यक्ति है, वो किसी को कह रहा है, पश्यतु, देखो जी, देखो, आप देखो, छात्र विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय को जा रहा है। बोलते हैं ऐसे, पश्यतु पश्यतु छात्रः विद्यालयं गच्छति। हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो छात्र जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं, अभी जा रहा है, चलना आरंभ कर दिया है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए छात्र विद्यालय को जा रहा है। गच्छति लट लकार है, परंतु इसका अर्थ क्या है, जा रहा है। साहित्य में आपको ऐसे भरपूर प्रयोग मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूं, नहीं तो आप हर जगह यही अर्थ करें, जाता है। लट लकार का अर्थ जा रहा है और जाता है, दोनों प्रकार का हमें प्राप्त होता है। आप इन दोनों वाक्यों से आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, यहां पर जा रहा अर्थ है और यहां पर जाता अर्थ है। ठीक है, चलिए और देता हूं मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, वैसे फिर आपको बहुत सारे उदाहरण आपको साहित्य पढ़ते समय मिलेंगे। व्यवधानम मा करोतु अहम संस्कृतम पठामि। इसका अर्थ क्या होता है,
व्यवधानम मा करोतु, आप व्यवधान मत करो। अहम, मैं संस्कृत को पढ़ रहा हूं, ये अर्थ होता है रहा हूं। व्यवधान मत करो, मैं संस्कृत को पढ़ रहा हूं। अब ये पठामी गए, पठामी क्या दर्शा रहा है? क्रिया की निरंतरता को दर्शा रहा है कि मैं पढ़ना क्रिया कर रहा हूं संस्कृत की। और जब अकेला बोलेंगे अहम संस्कृतम पठामी, तो इसका ये भी अर्थ होता है मैं संस्कृत पढ़ता हूं, ये भी अर्थ है पढ़ता हूं। दोनों अर्थ हो गए, आपको क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यदि कोई भी सीरीज को पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, उनको महान लाभ हो रहा है इससे, और अध्यापक भी इसका लाभ ले सकते हैं मित्रों। हम इतने बड़े अध्यापक तो नहीं है, पर अध्यापकों का भी सहयोग हो सकता है क्योंकि हमको ज्ञात है। चलिएगा, ये मैंने आपको दोनों उदाहरण, इनको लिख भी सक लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। लिख भी लिया होगा, लिखना होगा, वीडियो को रोक करके आप लिखते रहिए। अब मैं आपको कुछ क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों के उदाहरण देता हूं, जिससे आपको समझना है कि आपको वाक्यों को हमेशा ऐसा ही बनाना है। बिल्कुल भी आपके वाक्यों में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं आपको। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की यही विशेषता है मित्रों। देखिएगा, अहम वेदम पठन अस्मि, मैं वेद पढ़ रहा हूं। अब देख लीजिएगा एक बार, यहां पर ये पुल्लिंग में अहम, अहम माने मैं कह रहा हूं पुरुष, इसलिए यहां पर ये पठन आ गया पुल्लिंग का। ठीक है, यहां देखेंगे ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग को कह रहे, तो सामान्य वैसे तो पुल्लिंग को भी कहता है, नपुंसक लिंग को भी, स्त्रीलिंग को भी, परंतु यहां देखना होता है वाक्य में किसके लिए प्रयोग हो रहा है। प्रथमा विभक्ति है इसमें, इसमें भी प्रथमा विभक्ति कर दी, एक वचन है, ये भी एक वचन। ये शब्द किसका विशेषण है? ये इसका विशेषण है। किसका विशेषण है? ये अहम का विशेषण है। अहम, मैं कैसा हूं? मैं पढ़ते हुई क्रिया को करने वाला हूं, ये कहा जा रहा है। और इसका अस धातु का प्रयोग इस कर्ता के अनुसार हो गया अस्मि। ठीक है, बहुत बार बार समझाता हूं, बार बार समझाता हूं, ज्यादा समझाना भी गलत ही है एक तरीके से। ये पुल्लिंग में, यदि आप ये कोई स्त्री कहेगी मैं पढ़ रही हूं संस्कृत, तो अहम संस्कृतम पठन्ती अस्मि, अहम संस्कृतम पठन्ती अस्मि, ये ऐसे चलेगा। तो मैं संस्कृत को पढ़ रही हूं, बाकी का समान है सब। त्वम गृहम गच्छन् असि, तुम घर को जा रहे हो, और कोई स्त्री को बोला जा रहा है, तो त्वम गृहम गच्छन्ति असि, तुम घर को जा रही हो। छात्राः विद्यालये उच्चैः पाठं पठन्तः सन्ति। छात्र माने मेल जो स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यालय में उच्चई माने जोर से, ऊंची ध्वनि से पाठ को पठन्तः सन्ति पढ़ रहे हैं। ये पुल्लिंग है, बहुवचन है, प्रथमा व्यक्ति है, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग आ गया, प्रथमा व्यक्ति आ गया, बहुवचन आ गया। और अस धातु का भी ये लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग हो गया। ठीक है, बहुत सारे छात्र जोर से संस्कृत को, हाँ, जोर से विद्यालय में पढ़ रहे हैं। चलिएगा, बालिकाः विद्यालये नीचैः पाठं पठन्त्याः सन्ति। जो बालिकाएं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो क्या है? विद्यालय में नीचे माने नीची, धीमे स्वर से, धीमी आवाज से पाठ को पढ़ रही हैं। तो अभी देखिए स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर पठन्त्याः स्त्रीलिंग आ गया बहुवचन का।
वयम कन्याम रक्षन्तः आस्म, हम सब कन्या की रक्षा कर रहे थे। आस्म आ गया, ये लंग लकार का ही तो आस्म। हम सब कन्या की रक्षा कर रहे थे अर्थ आ जाएगा। क्रिया की वर्तमानता रक्षा कर रहे थे, रक्षा करना हमारा कार्य चल रहा था, अभी पूरी रक्षा हुई नहीं थी। चलिए यूयम गुरुम नमन्तः स्था, तुम सब गुरु को प्रणाम कर रहे हो। नमनता प्रणाम कर रहे हो, यहां पर ये पुल्लिंग है इसलिए नमनता। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा। थोड़े उदाहरण मैंने आपको बनाने, आपको उदाहरण है। देवः धनम इच्छन् अस्ति, देव धन को इच्छा कर रहा है, चाह रहा है। अहम संस्कृतम पठन भविष्यामि, देखिए अब भविष्य, मैं संस्कृत को पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, मैं संस्कृत को पढ़ रहा होऊंगा। आवां विद्यालयम न गच्छन्तौ आस्वा, हम दोनों विद्यालय को नहीं जा रहे थे। आस्व ध्यान रखेंगे, अस धातु का लंग लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप है। तो क्या अर्थ होगा? हम दोनों विद्यालय को नहीं जा रहे थे। पुरुष है, ये पुल्लिंग में दिखाया है। अहम पठन्तम छात्रम पश्यामि, अब थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है आपको। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि क्षत्रिय प्रत्यय जिस धातु से हुआ है, क्या क्षत्रिय प्रत्यय जिस धातु से हुआ है, उस धातु के द्वारा जो क्रिया कही जा रही है, उस क्रिया को करने वाला जो कर्ता होता है, उस कर्ता के अनुसार ही क्षत्रिय प्रत्ययांत और शानच प्रत्ययांत शब्दों के विभक्तियां वचन और लिंग होते हैं। ये ध्यान देंगे। इसका अर्थ है अहम पठन्तम छात्रम पश्यामि। देखिएगा, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर। ये पठन्तम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है। बोलो क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है। सभी विभक्तियों के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है। और इस पढ़ना क्रिया को करने वाला कौन है? छात्र। भाई यही तो है, मैं पढ़ते हुए माने पढ़ना क्रिया जो कर रहा है उस छात्र को मैं देखता हूं, यही तो अर्थ है। आपको यहां इसमें तो सामान्य में तो कोई लेना देना नहीं क्षत्रिय का, यहां देखना है पठ धातु का, पठ क्रिया का क्रियाकर्ता कौन है? छात्र। क्या है? छात्र। वाक्य के अंदर छात्र में कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय। ठीक है, मैं बार बार कर्ता बोल रहा हूं। कर्ता ये किसकी दृष्टि से है? पठ धातु पठ क्रिया की दृष्टि से कर्ता है, वाक्य में ये कर्ता नहीं है। ध्यान देंगे, ये वाक्य में कर्ता नहीं है। वाक्य में कर्ता तो ये है। हमने आपको इसीलिए सूक्ष्म बात बताई थी कि क्षत्रिय प्रत्यय जिस धातु से होता है, उस धातु के द्वारा धातु की जो क्रिया होती है, धातु का जो अर्थ होता है, क्रिया होती है, उस क्रिया को जो करने वाला कर्ता, उसके अनुसार
विभक्ति और वचन होते हैं। अब यहां पर हमको ये देखना है कि इस पट क्रिया का कर्ता कौन है? छात्र। उसमें जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, जो लिंग होगा, वही इसमें होगा। यहां पर क्या है, ये जो छात्र शब्द है इस वाक्य के अंदर कर्म बन रहा है। ध्यान दे लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ये कर्म किस धातु, किस क्रिया के प्रति बन रहा है? पश्यामी के प्रति। ध्यान देंगे, ये जो छात्र कर्म है वो ये पश्यामी, देखना क्रिया के प्रति कर्म है, और पढ़ना क्रिया के प्रति ये करता है। ठीक है, माने पढ़ना क्रिया को करने वाला कौन है? छात्री है। अब क्या है, हमको यहां ये जो छात्र है ये वाक्य, इस वाक्य में कर्म बन रहा है। करता रहेगा, करता तो इसके प्रति रहेगा। ठीक है, इस क्रिया को करने की दृष्टि से करता रहेगा। तो ये क्या है, इस धातु के प्रति ये कर्म बन रहा है। इसलिए कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया होती है। द्वितीया होती, छात्रम में द्वितीया हो गई है। अब ये क्या है, इसका विशेषण है क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द। तो छात्र में जो विभक्ति बन गई वही विभक्ति इसमें आएगी, जो वचन इसका है वो इसमें आएगा, जो लिंग है वही लिंग इसमें आएगा। ये थोड़ी सी हो सकता है आपको सूक्ष्म बात लग रही होगी, कठिन लग रही होगी, पर घबराने की जरूरत नहीं। ये धीरे धीरे आपको सेकंड लेवल में आपको दोबारा पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। वहां पर भी मैंने समझाया है आपको। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ मैं पढ़ते हुए छात्र को देखता हूं। ठीक है, बस इसी प्रकार से बहुत सारी सभी विभक्त्यंत क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग होता है शानित प्रत्यांत का। ये मैंने आपको एक दो उदाहरण दिए हैं, आपको समझ में आ जाए तो अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, और देखिएगा, त्वं विद्यालयं गच्छता छात्रेण सह गच्छसि। ये देखिएगा, त्वं विद्यालयं गच्छता छात्रेण सह गच्छसि। तुम विद्यालय को जाते हुए छात्र के साथ जाते हो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, तुम विद्यालय को कोई छात्र जा रहा है उसके साथ तुम भी जाते हो। यहां पर क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द ये है। विद्यालय को जाना क्रिया, विद्यालय में ये द्वितीया है, तो इसे ये भी गच्छता, ये गमन क्रिया, विद्यालय को जाते हुए छात्र। विद्यालय को मुख्य रूप से कौन जा रहा है? छात्र जा रहा है। तो गच्छते माने विद्यालय को जाने की क्रिया कौन कर रहा है? छात्र। ध्यान दीजिएगा, छात्र कर रहा है। अब छात्र का वाक्य में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि सह का योग लगाया जा रहा है, सह के साथ, जाते हुए छात्र के साथ। तो सह के योग में छात्र में तृतीया हो गई है, और इसके कारण से इसमें भी गच्छता, क्षत्रिय का तृतीया एक वचन का हो गया, पुल्लिंग का। ये इस वाक्य का कर्ता है, ये भी जा रहा है उसके साथ में। विद्यालय नहीं जा रहा, हो सकता है जो छात्र विद्यालय जा रहा है उसके साथ साथ जा रहा है, कहीं थोड़ी दूर तक छात्र आगे विद्यालय चला जाएगा, वो वहीं रह जाएगा, या विद्यालय भी जा सकता है। परंतु इसको नहीं बताया जा रहा कि ये विद्यालय जा रहा है, ये बताया जा रहा है छात्र विद्यालय को जा रहा है मुख्य रूप से, उसके साथ में वो भी जा रहा है। विद्यालय जा भी सकता है, वो नहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर सह के योग होने के कारण से यहाँ गच्छता छात्रेण में तृतीया हुई है। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा समझ में आ गया हो, समझ में आ जाएगा। यदि आप गहराई से थोड़ा सा विचार स्वयं भी करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक,
चलिएगा आगे आ जाइएगा। नृपाः गच्छतः सैनिकान् पश्यति, राजा जाते हुए सैनिकों को देखता है। देखिए ये क्या है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत है, जाते हुए तो ये भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांत हो गया। ये पश्यति के प्रति एक कर्म बन गया है, ठीक है। पूर्व वाली स्थिति है, बहुवचन कर दिया गच्छतः, तो राजा जाते हुए सैनिकों को देखता है। सः उद्याने भ्रमन् अस्ति, वो उद्यान में घूम रहा है। सा मार्गे गच्छन्ति किमपि खादति, वह मार्ग में जाती हुई कुछ खाती है। माने जा रही है तो कुछ खा लेती है, कुछ खाती है, कोई लड़की है, ठीक है। तो मार्ग में जाती हुई गच्छन्ति, ये स्त्री है तो ये गच्छन्ति हो गया, ठीक है। किमपि खादति, कुछ खाती है। यहां पर इसके दो अर्थ हो जाएंगे, खादती माने खाती है अथवा खा रही है, मार्ग में जाती हुई कुछ खा रही है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और मार्ग में जाती हुई कुछ खाती है, ये भी अर्थ हो सकता है, दोनों अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था आपको, लट लकार के दोनों अर्थ होते हैं। गायकाः गीतम गायन्तः सन्ति, गायक लोग गीत को गा रहे हैं। गायन्तः, ये क्षत्रिय प्रत्यांत गायन्तः, ठीक है। गायिका गीतम गायन्ती भविष्यति, गायिका गीत को गा रही होगी। ये क्षत्रिय प्रत्यांत स्त्रीलिंग में गायन्ती माने गा रही होगी। शिशु प्रांगणे क्रीडन् अस्ति, शिशु माने छोटा बालक, प्रांगणे माने आंगन, जो घर का आंगन होता है उसमें, क्रीडन माने खेल रहा है। चलिएगा। सिंहः वने गर्जन् अस्ति, शेर जंग वन में गरज रहा है, दहाड़ रहा है। तो ये क्षत्रिय प्रत्यांत है। मालाकारः पुष्पम जिघ्रन् अस्ति, मालाकार माने माली होता है, वो फूल को सूंघ रहा है। जिघ्रन् माने सूंघ रहे, क्षत्रिय प्रत्यांत है। सा गृहे कार्यम कुर्वती अस्ति, वह घर में कार्य कर रही है। यहां देंगे स्त्रीलिंग में, देखिएगा या कुर्वती में केवल ई जुड़ेगा, ना नहीं जुड़ेगा। यहां पर बीच में ना नहीं लगा है, मैंने बताया कहीं ना लगता है कहीं नहीं लगता है, पर ई जरूर लगता है। तो कुर्वती माने कर रही है, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है, ठीक है। वणिकः धनम गणयन् अस्ति, वणिक माने बिजनेसमैन, सेठ जी, धन को गिन रहे हैं। मन रात को जो गल्ला आ गया पैसे का, रात को इकट्ठा हो गया, उसको गिन रहे हैं जी, ठीक है। भोजनम खादते विप्राय मिष्टान्नम यच्छतु, ये भी मैंने ऐसा ही प्रयोग दिखा दिया आपको चतुर्थी का। भोजन को खाते हुए विप्र माने विप्र को, विद्वान को, मिष्टान्नम मिठाई, यच्छतु माने दो, ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द कौन सा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। खादते ये है क्षत्रिय। दैने अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। यहां विप्र क्या है, विप्र को दिया जा रहा है मिष्टान्न। कैसा विप्र है, विद्वान कैसा है, खादते माने भोजन कर रहा है। तो ये भोजन करते हुए, भोजन क्रिया को करते हुए विद्वान को मिठाई दो, लड्डू दो लड्डू दो, ठीक है। तो ये चतुर्थी व्यक्ति, इसमें चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, तो इसमें भी चतुर्थी व्यक्ति एक वचन हो गई है क्षत्रिय प्रत्यांत में। ये इसका विशेषण है। चलिए
आप नपुंसकलिंग के प्रयोग भी दिखा देता हूं आपको 2-3। पत्रम वृक्षात अधः पतत अस्ति। पत्रम माने पत्ता, वृक्ष से, अधः माने नीचे, गिर रहा है, पतत। अब रूप कैसे चला? पतत, एक पत्ता है, नपुंसकलिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यहां पर भी नपुंसकलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति हो गया। ठीक है, तो क्या है? पत्रम वृक्षात अधः पतत अस्ति। वृक्ष, पत्ता वृक्ष से नीचे गिर रहा है। वृक्षात पतत पत्रम पश्य। अब देखिएगा, द्वितीय विभक्ति में कर दिया मैंने, वृक्ष से गिरते हुए पत्ते को देखो। यहां पर ये क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है। नपुंसकलिंग में द्वितीय प्रथमा में समान ही तो बनता है, एक जैसा बनता है। तो पतत पत्रम माने गिरते हुए पत्ते को देखो, तो इसमें द्वितीय है तो इसमें भी द्वितीय हो गई। वृक्षात सर्वाणि पत्राणि पतन्ति सन्ति। वृक्ष से सारे पत्ते गिर रहे हैं। पतंती, जगत, जगती, जगती, जगंती बनता है। पतत, पतती, पतंती बनता है। तो ये पतंती बहुवचन का रूप नहीं है, आप सोचें लट लकार का बहुवचन का रूप नहीं है, नपुंसकलिंग का है। तो वृक्ष से सभी पत्ते गिर रहे हैं। गृहम पतत अस्ति। घर गिर रहा है, घर गिरता है कभी कभी। नगरे गृहाणि पतन्ति सन्ति। नगर में बहुत सारे घर गिर रहे हैं, बाढ़ आ गई तो घर गिर रहे हैं। तो यहां पतंती बहुवचन में आ गया इसके अनुसार। चलिएगा, ये वाक्य मैंने आपको दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको कुछ वाक्य समझ में नहीं आए होंगे, जो द्वितीय के, तृतीया के, चतुर्थी आदि विभक्ति वाले। हो सकता है किसी को आदि, अधिकतर लोगों को आ भी सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं आए। चिंता नहीं करनी, क्योंकि सेकंड लेवल का था। ये बात बताने की मैंने आपको यहां शुरुआत में ही बता दी है, जिससे आपको आगे और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। आपका एक संस्कार बना दिया मैंने। ठीक है, यदि थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना चाहें तो देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ में क्या करना है? आपके लिए इस कोर्स को पढ़ने वाले जिन्होंने इतना पढ़ लिया, उनके लिए एक नई सीरीज आरंभ कर दी गई है। ध्यान देंगे, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण अभ्यास नाम की एक सीरीज। प्लेलिस्ट में देखिएगा, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण अभ्यास नाम की स्टोरीज की सीरीज आरंभ कर दी गई है। उस सीरीज की स्टोरीज को आपको पढ़ना है, अब देखना है। छोटी छोटी स्टोरीज हैं, 10 मिनट की, 15 मिनट की। वहां पर आपको इन नियमों का अभ्यास होगा। उसके अंदर स्टोरीज, उसके अंदर वार्तालाप, उसके अंदर श्लोक के शब्दों का अर्थ कैसे करते हैं, सूक्तियां, ये सारी आपको मिलेंगी। उस सीरीज को आप पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। और इस कोर्स के समाप्त होने के बाद में फिर आपको रचनानुवाद कौमुदी के कोर्स को पढ़ना है। चलिएगा, आगे मिलते हैं अगली कक्षा में। आपको मैं क्षत्रिय प्रत्यांत बहुत सारी धातुओं का एक एक रूप लिखा दूंगा, फिर उनके साथ में आप वाक्य बनाने के लिए दे दिए जाएंगे। वाक्य बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।